स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। अर्थवॉर्म से कंपोस्ट या खाद बनाने के मेथड को कहते हैं कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, मैन्यूरिंग या डिकम्पोजिंग। इनमें से इसका आंसर आएगा वर्मी कंपोस्टिंग, जबकि रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डंप किचन वेस्ट इन ए पिट इट मे आफ्टर सम टाइम। अगर आप किचन वेस्ट को एक गड्ढे में डालते हो तो कुछ टाइम के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट, इससे खाद बनेगी, या कन्वर्ट इनटू वर्मी कंपोस्ट, रिमेन एज सच या रिमेन फॉरएवर इन इट्स ड्राइड फॉर्म। इनमें से इसका आंसर आएगा कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। किचन वेस्ट को गड्ढे में डालने के बाद कुछ टाइम के बाद इससे खाद बनेगी, क्योंकि किचन वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, मोस्टली आसानी से सड़ता गलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ 3R इज। 3R का मतलब है रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग या ऑल द अबव। क्या आंसर है इसका? ऑल द अबव। रीड्यूस मतलब वेस्ट मटेरियल का कम से कम यूज़ करना। रीयूज का मतलब है वेस्ट मटेरियल का यूज़ करने के बाद एक बार फिर से यूज़ करना। और रिसाइकलिंग का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करना इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम हाउसेज इज कॉल्ड। घरों से जो लिक्विड वेस्ट या गंदा पानी निकलता है इसे कहते हैं सीवेज, स्लज, स्मोग या नन ऑफ ऑल। क्या आंसर है इसका? सीवेज। ठीक है। आप देखते हो घरों से पाइप्स के थ्रू जो गंदा पानी जाता है इसे क्या बोलते हैं? सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर टू बी कलेक्टेड इन ब्लू कलर्ड बीन्स। ब्लू कलर्ड बीन्स में हम किस तरह के मटेरियल्स को या कूड़े को कलेक्ट करेंगे? प्लास्टिक, मेटल, ग्लास या मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन। क्या आंसर है इसका? मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन। ब्लू कलर डस्टबिन में हम सूखा कूड़ा डालेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई होम इज गार्बेज टेकन अवे फ्रॉम डस्टबिन्स। डस्टबिन से कूड़ा कौन लेके जाता है? सफाई कर्मचारी, बर्ड, एनिमल, विंड या ऑल द अबव। क्या आंसर है इसका? सफाई कर्मचारीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर कंपोस्टिंग। इनमें से कंपोस्टिंग खाद बनाने में किसका यूज नहीं हो सकता है? प्लास्टिक बैग, रोटन बनाना, वेजिटेबल पील्स या फ्रूट पील्स। क्या आंसर है इसका? प्लास्टिक बैग, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से सड़ता गलता नहीं है, इसलिए इससे खाद नहीं बन सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इजीली, कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी एग्जॉस्टिबल, कैन बी रीयूज्ड। नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम को आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट वी शुड। प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए वी शुड बरी इन द अर्थ, बर्न इट, मिनिमाइज इट्स यूज या डंप इट इन सी। हमें इसका कम से कम यूज करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है प्लास्टिक वेस्ट को कम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी थ्रो अवे द गार्बेज फ्रॉम आवर होम। हम अपने घरों से कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? एट ए डिस्टेंट प्लेस, एट आवर डोर स्टेप, इन डस्टबिन्स या ऑल द अबव। क्या आंसर है इसका? इन डस्टबिन्स। कूड़ा हम कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन्स में। कभी भी कूड़ा हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडफिल इज ए। लैंडफिल क्या है? ए लो लाइंग ओपन एरिया विद गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम सिटी और टाउन इज डम्प्ड। ठीक है। ओपन एरिया जहाँ पर सिटी, टाउन या किसी विलेज आसपास का जो कूड़ा है एक जगह पे जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है उस एरिया को हम बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज, एक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट, कॉजेज पॉल्यूशन या डिकम्पोजेज इन नेचर बाय माइक्रोब्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो माइक्रोब्स की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से आसानी से नेचर में कंपोज होता है, सड़ता गलता है। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ऑर्गेनिक वेस्ट। इनमें से ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा नहीं है? डीडीटी, कॉटन क्लॉथ्स, वेजिटेबल पील्स या पेपर। इसका आंसर रहेगा डीडीटी। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। तो ये तीनों बायोडिग्रेडेबल है, बट डीडीटी क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। ये पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वेस्ट मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हैबिटेट, नेचर या इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन फ्री करने के लिए वेस्ट मटेरियल का हमें अच्छे से मैनेज करना चाहिए। ठीक है। अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट का अच्छे से मैनेज करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा और प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग यूज्ड फूड, ओल्ड क्लॉथ्स, यूज्ड प्लास्टिक या एनिमल एक्सक्रीटा। इसका आंसर आएगा एनिमल एक्सक्रीटा। बायोगैस बनती है गोबर से। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एनिमल एक्सक्रीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल आर टू बी कलेक्टेड इन ग्रीन कलर्ड बीन्स। ग्रीन कलर डस्टबिन्स में हम किस तरह का कूड़ा कलेक्ट करेंगे? किचन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट या दोज मटेरियल्स दैट रॉट कंप्लीटली व्हेन बरीड इन सोइल। ठीक है। मटेरियल जिसे अगर मिट्टी में बरी किया जाए, दफनाया जाए तो कंप्लीटली सड़ जाए। ठीक है। मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हम कलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर डस्टबिन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेड वॉर्म्स द फूड शुड बी। रेड वॉर्म्स के लिए खाना किस तरह होना चाहिए? पुट इट टॉप लेयर ऑफ सॉइल, पुट इट बॉटम अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप ऑफ पिट, पुट इट अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर डीप इनसाइड द पिट या ऑल द अबव।
इसका आंसर क्या आएगा, पुट इट बॉटम अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप ऑफ पिट, लगभग 30 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, ठीक है, रेड वॉर्म के लिए जो हम फूड डालते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज्ड इज कॉल्ड कंपोस्ट, लैंडफिल, डस्टबिन या ऑल द अबव। तो इस तरह के एरिया को जहाँ पे कूड़ा कलेक्ट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई आपने ऑनेस्टली करना है। विच वन इज़ गुड हैबिट, इनमें से गुड हैबिट कौन सी है, थ्रोइंग गार्बेज इनटू ड्रेन, कूड़े को नालियों में फेंक देना, या कैरिंग ए क्लॉथ बैग फॉर वेजिटेबल्स, यूजिंग स्कूटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, या यूजिंग प्लास्टिक बैग। आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना। होपफुली वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।